नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे गूगल फॉर्म के बारे में कि गूगल फॉर्म होता क्या है। आप सभी अक्सर वेबसाइट पर जाते होंगे तो वेबसाइट पे आपसे इन्फॉर्मेशन लिया जाता है कि आप स्टूडेंट नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो ये मोस्टली कैसे बनते हैं, आप कैसे बना सकते हैं, जो भी टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट होंगे वे इसे आसानी से समझ रहे होंगे। अक्सर गूगल फॉर्म का हम सब डेली यूज में बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं आज का, जब से लॉकडाउन हुए हैं कोविड के कारण। तो जो भी कोचिंग संस्थान है वो इससे ऑनलाइन क्विजेस कंडक्ट करा रहे हैं। आप भी बिल्कुल आसानी से ऑनलाइन क्विज इसके माध्यम से कंडक्ट करा सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। इसमें आपको कोई भी ऐसा नहीं कि आपको सर्वर खरीदना पड़ेगा। गूगल आपको एक ऐसा टूल्स प्रोवाइड किया गया है कि आप उसका आसानी तरीके से यूज कर करके आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सीधे अपने स्क्रीन पे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल खोल लेते हैं। आपके सामने हमारा गूगल जो है वो ओपन हो चुका है। ये देखिए मैं गूगल को खोल चुका हूं। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर सेक्शन पे यहाँ पे जीमेल है, यहाँ पे इमेजेस है और यहाँ पे 9 डॉटेड है जिसको कहते हैं गूगल एप्स। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे टूल्स दिए गए हैं। गूगल मीटिंग है, जीमेल है, कॉन्टैक्ट है, ड्राइव है, कैलेंडर है। तो हम सबसे पहले जाएंगे ड्राइव पे। हम आपको बात कर रहे हैं आज गूगल फॉर्म के बारे में कि गूगल फॉर्म कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास कोई भी ऐसा कोई फाइल नहीं है, तो हम यहाँ पे जाएंगे न्यू पे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप सबसे देख रहे होंगे जो हमारा चौथा ऑप्शन है यहाँ पे, तो यह है हमारा गूगल फॉर्म। तो इस गूगल फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा गूगल फॉर्म हो गया है। अब हमारा मेन मोटो क्या है कि हम आज कराएंगे ऑनलाइन क्विज कंडक्ट कराना चाह रहे हैं। तो हम क्या क्या लेंगे स्टूडेंट से। सबसे पहले हम पूछेंगे स्टूडेंट का नाम क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं चलिए हम यहाँ पे आप क्विज का यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग क्विज। अब देखिए यह आपको यहाँ पे दिया है एक ऑप्शन टाइटल का। इसके ठीक नीचे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यूनाइट अनटाइटल्ड क्वेश्चंस। तो इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस डालेंगे जो भी क्वेश्चन है आपके पास, और यहाँ पे रहेगा इसका ऑप्शन। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन 1, यहाँ पे ऑप्शन 2, और भी आप ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको आज ऑनलाइन क्विज के बारे में बता रहा हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन क्विज को क्रिएट करेंगे अपने स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं जो है आपका 20 क्वेश्चन तैयार कर लिया हूँ आज के। आप देख रहे होंगे मेरे पास 20 क्वेश्चन है टोटल, और सभी का उत्तर के साथ है। मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा प्रत्येक क्वेश्चन को, और स्टूडेंट को मैं लिंक भेजूंगा। तो लिंक भेजने के बाद स्टूडेंट जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उससे पूछा जाएगा स्टूडेंट का नाम क्या है, वह कहाँ के रहने वाले हैं, एड्रेस उससे मैं मांगूंगा गूगल फॉर्म के माध्यम से। इसके बाद वो प्रत्येक क्वेश्चन को टिक करेंगे, यानी कि एमसीक्यू का एग्जाम देंगे। अभी आपके सामने मैं एग्जाम कंडक्ट कराऊंगा और आप देखेंगे क्या जबरदस्त इसका रिस्पांस मिलने वाला है आप सभी के सामने। तो यहाँ पे हमारे पास 20 क्वेश्चंस तैयार है, और यहाँ पे अब हम क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। प्रत्येक का मार्किंग भी होगा। एक क्वेश्चन का मैं 1 नंबर रखूंगा, 1 मार्क्स का रहेगा वो। इसमें मैं टाइम लिमिट भी ऐड कर सकता हूँ, वो मैं अगले जो भी वीडियो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें टाइम लिमिट भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आया है एडवांस, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए हम यहाँ पे अभी सिंपल से करा रहे हैं, ऑनलाइन क्विज कंडक्ट करा रहे हैं 20 क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट का नाम भी लेंगे कि कौन कौन सा स्टूडेंट अपना नाम डालेंगे क्विज खेलने से पहले। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स। चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, जब आप मल्टीपल जो है बॉक्स को आप
सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन यानी कि आपका एक ड्रॉप डाउन मेनू रहेगा, उसमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल अपलोड, अगर आपको इमेज कहा गया कि अपलोड योर पासपोर्ट साइज इमेजेस या अपलोड योर आधार कार्ड फोटो, तो यहाँ से आप इस ऑप्शन से आप अपलोड जो भी यूजर्स है उससे करवा सकते हैं। चलिए अभी हम एक एक चीज के बारे में आपको बताएंगे। चलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, ये मैंडेटरी कर देता हूँ, इसको सभी को डालना है। अगर आप ये नहीं डालते हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर के सबमिट करा पाएंगे। चलिए स्टूडेंट नेम हो गया, और मैं उससे एक बार और पूछ लेता हूँ कि भाई आपका एड्रेस कहाँ है। स्टूडेंट का मैं एड्रेस ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं स्टूडेंट का एड्रेस कर लेता हूँ। तो एड्रेस देखिए, जब भी आप एड्रेस डालते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है पैराग्राफ। जब भी एड्रेस होगा तो एड्रेस ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक लाइन का होगा, वो एक पैराग्राफ हो सकता है। चलिए एड्रेस हो गया, इसको भी मैं मैट्री कर देता हूँ। मैट्री में आप देखते होंगे जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ तो यहाँ पे लाल कलर का सिंबल आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको इस फील्ड को आपको भरना ही भरना है। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन भारतीय संविधान से इंडियन पॉलिटी से लिया गया क्वेश्चन है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं क्वेश्चन यहाँ पे पहले टाइप कर लिया। इसके बाद मैं अब सभी को यहाँ पे क्वेश्चन को डालना स्टार्ट करता हूँ। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है आपको। आप यहाँ भी टाइप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपके सामने कर रहा हूँ, आप देखते जाएंगे। आप जो है रेंडमली क्वेश्चन भी दे सकते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट के पास अलग अलग सीरीज में आएंगे क्वेश्चंस, वो भी आप कर सकते हैं। ये सभी फैसिलिटी आपको गूगल फॉर्म में दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोचिंग संस्थान है आपके, या आप किसी एमएनसी में है और आपको ऑनलाइन क्विज कराना है अपने एम्प्लॉय के लिए, तो आप कैसे कराएंगे, ये एक बेस्ट तरीका है। ये देखिए ये पहला क्वेश्चन हमारा तैयार हो चुका है। तो आप देख रहे होंगे कि इसका उत्तर जो है वो प्रस्तावना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें आंसर भी डालूंगा कि जो भी स्टूडेंट अगर प्रस्तावना पे क्लिक करते हैं तो उसको मिलेगा 1 पॉइंट, यानी कि 1 पॉइंट उसको मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया गया है। सबसे ऊपर देख रहे होंगे रिस्पॉन्स। मैं रिस्पॉन्स पे क्लिक करूंगा। रिस्पॉन्स पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक्सेल शीट तैयार करता हूँ। ये आज के क्विज के लिए एक्सेल शीट का क्या नाम रखता हूँ, तो रखूंगा मैं इसका क्यूज। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो ये हमारा एक्सेल शीट जो है वो बन करके आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक्सेल शीट तैयार हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक लिंक यहाँ से क्रिएट करूंगा। पहले मैं आपको क्विज का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद मैं लिंक क्रिएट का बताऊंगा। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे मैं सेटिंग पे जाऊंगा। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपका कलेक्ट ईमेल आईडी, अगर आप चाहते हैं कि जो भी यूजर्स हैं, जो भी मैं जिसको लिंक दूंगा उसका वो भी अपना ईमेल आईडी को डालेंगे, तो बिल्कुल मैं ईमेल आईडी यहाँ पे ले लिया सभी का। तो अब देखिए रिस्पॉन्स, अगर आप चाहते हैं कि वो जमा करने के बाद उसके बाद एक रिस्पॉन्स आ जाए कि हाँ आपने फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया और आपका इतना मार्क्स है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। लिमिट कर सकते हैं कि एक ईमेल आईडी से आपका एक ही बार फॉर्म को सबमिट होगा, ये भी आप कर सकते हैं। एडिट आफ्टर सबमिट, माने कि वो जमा कर देता है उसके बाद आप उसको एडिट का ऑप्शन दे देते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स कि कितना सही है कितना गलत है, ये पूरा आपको इसमें फैसिलिटी दिए गए हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ प्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे हैं। एक आपका देखिए शो प्रोग्रेस बार कि आप कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं। शो सफर क्वेश्चंस ऑर्डर, यानी कि जो अगर मानिए कि 10 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है किसी में पहले नंबर पे आ रहा है तो किसी में वो 15 नंबर पे आएगा, किसी में वो 20 नंबर पे आएगा। ये हुआ सफर क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे है कंफर्मेशन मैसेज। जब भी कोई फॉर्म को जमा कर रहा है तो उसके बाद उसको एक मैसेज आ रहा है, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर गूगल फॉर्म या क्विज। अब जो भी आप अंतिम में देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल देता हूँ थैंक यू। मैं लिखा यहाँ पे धन्यवाद, आपने सफलता
क्विज को खेला। अब कोई भी फॉर्म को अगर जमा करेगा, क्विज खेलेगा, जब उस सबमिट पे बटन पे क्लिक करेगा, अगर वो उसका फॉर्म जमा हो जाता है तो उसको एक मैसेज आएगा, धन्यवाद आपने सफलतापूर्वक क्विज को खेला। इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्विज है, तो मैं जो ये फॉर्म है इसको मैं एज ए क्विज बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेक दिस ए क्विज। अब देखिए यहाँ पे आपको, अगर आप चाहते हैं कि जब भी वो क्विज को जमा करे तो इमीडिएटली आफ्टर इस सबमिशन, यानी कि वो कौन से क्वेश्चंस को जो है छोड़ा है, कौन सा क्वेश्चन उसका सही हुआ और कौन सा उत्तर जो है उसका गलत हुआ, तो ये यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं इसमें से कोई नहीं, सिर्फ उसको टोटल पॉइंट बताऊं कि उसका मार्क्स कितना आया, तो ये पॉइंट से आप कर सकते हैं। अगर चाह रहे हैं कि उसका कितना सही हुआ, कितना वो गलत किया है, ये पूरा आपको यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो क्विज खेल लिया, वो जमा कर दिया, उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं मिले, रिजल्ट मैं उसको मैनुअली उसको प्रोवाइड करूंगा, तो यहाँ पे लेटर और मैनुअल कर दूंगा और मैं इसको सबको अनटिक करते हुए, जो ये चेक पॉइंट है इसको अनटिक करते हुए मैं सेव कर दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर इस सबमिशन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सभी में मैं टिक कर दिया, वो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये पूरा यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेव करूंगा, सेव पे क्लिक कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे एक क्विज के सबसे लास्ट में आंसर की करके एक पॉइंट आ गया, यानी कि आपको किस, अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से आपको किस पे एक पॉइंट देना है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन एक पॉइंट के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आंसर की पे जाऊंगा, आंसर की पे मैं इस पे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखिए टिक का सिंबल आ गया, ग्रीन टिक, और यहाँ पे मैं 1 पॉइंट दे दूंगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया, प्रस्तावना, पहला पॉइंट, 1 पॉइंट के लिए यह प्रश्न है आपके सामने। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करते हुए जाना है और आपका नया क्वेश्चन वो ऐड होते जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, जब आप एक बार करेंगे आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपका आज जो है आजकल देख रहे होंगे कि जितनी भी वेबसाइट है वो स्टूडेंट के वेबसाइट, अगर मैं बात करता हूँ स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो उसमें आपको स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है एडमिशन के लिए, तो ये गूगल फॉर्म तकनीक का ही उपयोग करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन डालते हैं बिना समय गवाए हुए। तो संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। वेट करेंगे आप, इसको मैं छोटा करके अपने सामने ले आता हूं ताकि दिक्कत भी ना हो। यहाँ पे मैं ले आया, अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने में हमें भी आसानी होगी। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आप देखेंगे। और मैं आपको अभी क्विज भी करा करके दिखा लाता हूं कि कितने छात्र जो है वो क्विज खेलेंगे अभी जल्द। तीसरा क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूं। चलिए ये 3 क्वेश्चन तैयार हो गया, पहला और दूसरा, इसका भी मैं आंसर की डाल देता हूँ। इसका आंसर की जो है वो हमारा प्रस्तावना है, इसमें 1 पॉइंट, इसमें जो भी छात्र क्लिक करेंगे तो उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा। हम इसका बात करते हैं, इसका आंसर है हम भारत के लोग, इसमें भी जो क्लिक करेंगे उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा। चलिए हम चौथा क्वेश्चन ऐड करते हैं। इसी प्रकार हम टोटल 20 क्वेश्चन ऐड करेंगे। और मैं अभी इस सभी क्वेश्चन को है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से स्टूडेंट के ग्रुप में भेजूंगा और सभी स्टूडेंट अभी इस पे मजेदार तरीके से क्विज को खेलेंगे। आप देखते चले कि मैं किस प्रकार से ये करा रहा हूँ।
आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और आपको कुछ नहीं करना है। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, इस पे जो क्लिक करेंगे उसे 1 पॉइंट मिलेगा। तो इसी प्रकार आप जल्दी जल्दी करते जाएंगे। अभी हमारा 6 क्वेश्चन सेट हो गया है। अब हम 7 नंबर के क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। कोई बात नहीं, हम पूरे ले लेते हैं इस पे। यहाँ पे हम ए बी हटा देते हैं क्योंकि वो ए बी अपने आप ले लेगा गूगल फॉर्म पे। इसका आंसर डाल देते हैं। इस पे जो क्लिक करेगा उसे 1 पॉइंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इस पे जो क्लिक करेगा उसे 1 पॉइंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इस पे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष पे जो क्लिक करेगा उसे 1 पॉइंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए आप कितना जल्दी हम 10 क्वेश्चन आपके सामने कर चुके हैं। क्विज को बहुत आसानी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। दस क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। अब हम 11 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं और 11 क्वेश्चन भी हमारा जल्द ही कुछ ही सेकंड के बाद हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन तैयार। अब हम आते हैं सीधे 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए हमारा क्वेश्चन ये भी तैयार हो चुका है। अब हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। सोचिए कितना समय हमको लग रहा है, बहुत ही कम समय में आप अपने क्वेश्चंस को तैयार कर दे रहे हैं।
चलिए हमारा ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया है। अगले के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। चलिए हमारा लगता है कि क्वेश्चन लगभग तैयार हो चुके हैं। 14 क्वेश्चन, तो हम सीधे 15 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। हम 15 ही क्वेश्चन आज कराते हैं सभी के सामने, आप देखेंगे। चलिए हमारा 15 क्वेश्चंस तैयार हो गया। तो आप देखेंगे टोटल यहाँ पे टोटल पॉइंट जो है हमारा 15 है। 15 क्वेश्चन 15 पॉइंट, यह हमारा क्वेश्चंस तैयार हो चुका है। मैं यहाँ पे सीधा स्टूडेंट का नेम और एड्रेस ले रहा हूँ। ये अब देखिए यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पे एक्सेल शीट पे यहाँ पे क्या क्या एक्सेल शीट पे आएगा हमारा, वो किस में फॉर्म को सबमिट कर रहा है, स्टूडेंट ने, उसका एड्रेस, भारतीय संविधान, ये प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे है, टोटल स्कोर कितना, वो पॉइंट, और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे हो गया हमारा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे अब सीधा लिंक जो है लिंक क्रिएट करके अब सीधे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रहा हूँ। यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको लिंक जो है आप यहाँ पे और एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप बैनर सेट कर सकते हैं ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कस्टमाइज थीम। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चूज इमेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस आपको दिए हुए हैं, आप वो कर सकते हैं। अगर आप स्कूल से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो मैं आपको ये इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक इमेज आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक इमेज आ गया। अब मैं एक लिंक क्रिएट करके सीधा ग्रुप पे भेज रहा हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे URL जो है काफी बड़ा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट URL पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो कोई वेबसाइट पे आप यहाँ पे जो HTML का जो कोड है वो कोड को डालेंगे तो ये फॉर्म ऑटोमेटिक वहाँ पे इम्बेड हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिंक पे करता हूँ, यहाँ से लिंक से मैं कॉपी किया। लिंक से कॉपी करने के बाद अब हमारे पास टेलीग्राम कुछ ग्रुप है। ये देखिए हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है, तो मैं यहाँ पे सीधा भेज देता हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट को बोलता हूँ ये ऑनलाइन क्विज यहाँ पे मैं इसको भेज दिया। और यहाँ पे मैं सीधा उसको ये सिंबल जो है वो मैं कनेक्ट करके भेज देता हूँ। ये देखिए अब धीरे धीरे सभी छात्र जो है वो क्विज खेलना शुरू करेंगे। फिर से मैं यहाँ पे टेलीग्राम खोल लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे हमारा टेलीग्राम खुल गया है। मैं इसी लिंक को मैं दूसरे ग्रुप पे भी भेज देता हूँ। ये देखिए दूसरे ग्रुप पे भी चला गया। ठीक है, यहाँ पे लिख करके मैं ऑनलाइन क्विज भेज दिया। इस पे भी मैं भेज दे रहा हूँ। ये देखिए चला गया ऑनलाइन क्विज। देखिए अब जितने भी छात्र हैं ना, अब बहुत जल्द इस पे क्लिक कर रहे होंगे और सभी छात्र जो आप कुछ देर वेट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे सभी छात्र जो है पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से है यह। अब आपको बताएंगे भी हम ये किस तरह से पूरा फॉर्म काम करेगा। सभी स्टूडेंट अब क्विज खेलना शुरू कर दिए होंगे, आप देखेंगे। वेट कर लेंगे, सभी स्टूडेंट लिंक पे क्लिक कर रहे होंगे। इसके बाद सभी छात्रों का यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। मैं अभी आपको सामने लिंक पे भी क्लिक करके बताऊंगा कि स्टूडेंट के सामने कैसा इंटरफेस खुल रहा है उसके सामने।
ये आपको बता दें कि यह हमारा एक्सेल शीट है जहाँ पे सभी छात्रों का रिजल्ट और वह किस ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, यह पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे अभी आएगा आपके सामने। तो वेट करें, बहुत जल्द सभी छात्रों का यहाँ पे रिस्पॉन्स आने वाला है। और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें आप टाइमिंग कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो अभी वेट कर लेते हैं ताकि हमारा जो भी रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स आ जाए सभी छात्रों का। यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प में आपको वह बताया जाएगा कि वह कितने मिनट कितने सेकंड, पूरा टाइम एक एक सेकंड का आपको बताया जाएगा कि किस छात्रों ने सबसे पहले क्विज को सबमिट किया है, किस टाइम में उन्होंने सबमिट किया है, यह पूरा आपको इन्फॉर्मेशन आएगा यहाँ पे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट के सामने कैसा इंटरफेस आएगा। तक क्विज सभी छात्र खेल रहे हैं। यहाँ पे मैं एक नया पेज पे मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ न्यू टैब में। यहाँ पे देखिए मैं खोल चुका हूँ। ये देखिए स्टूडेंट जब भी अपने लिंक पे क्लिक करेंगे वो इसे इस टाइप का इंफॉर्मेशन आएगा। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल दिया। स्टूडेंट के सामने इस टाइप से ऑनलाइन क्विज आएंगे। तो मानिए कि जो भी है मैं यहाँ पे क्लिक करते जा रहा हूँ बिना पढ़े, ठीक है। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन 1 पॉइंट का है आपके सामने। मैं इसे सबमिट करूंगा तो ये एक्सेल शीट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम पूछ रहा है तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। इसके बाद मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे देखिएगा आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे, धन्यवाद आपने सफलतापूर्वक क्विज को खेला, ये आ गया। यहाँ पे आप व्यू स्कोर पे क्लिक करेंगे। व्यू स्कोर पे क्लिक करने के बाद आप अपना रिजल्ट भी दे सकते हैं। मेरा रिजल्ट जो है वो 2.15। ओह ये क्या हो गया, मैंने सबसे कम नंबर प्राप्त किया। कोई बात नहीं, मैं आपको एक ट्रायल दे रहा था कि आप कैसे एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे। यह पूरा आपका है और आपने किस प्रश्न के उत्तर सही दिए हैं। ये प्रश्न का उत्तर जो है इसमें मुझे मिला है 1.1 पॉइंट। बाकी जो जितने भी प्रश्न थे सभी में मैंने गलत किया, ये देखिए। तो ये पूरा तरीका है, आप एक ऑनलाइन फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सफर क्वेश्चंस किया था ताकि जितने भी स्टूडेंट क्विज को खेलेंगे सभी के क्वेश्चन रेंडमली आगे पीछे आ सकते हैं, किसी के सामने सामने नहीं आएगा। तो ये बहुत आसानी तरीके से। अब मैं यहाँ पे देखिए हमारा 2/15 आया, ये स्टूडेंट्स के इंटरफेस था। अब मैं सीधे आता हूँ अपने एक्सेल शीट पे। तो ये देखिए कितने छात्रों ने क्विज को खेल चुका है। मैं अजीत बिहार से, ये देखिए काफी छात्रों ने क्विज को खेला। ये देखिए किस छात्रों ने किस प्रश्न पे कौन सा ऑप्शन को टिक किया है, ये पूरा यहाँ पे डेटा है। ये देखिए विकास केसरी, ये लिखते हैं शिवम मुजफ्फरपुर से है, ये इसमें प्रस्तावना डाले हैं, ये इसका ईमेल आईडी, ये सभी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे उसका ईमेल आईडी, यहाँ पे उसका स्कोर, वो किस प्रश्न पे कौन सा ऑप्शन को टिक किए हैं, किस टाइम में, किस सेकंड में, ये पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर हो रहा है। देखिए अभी आप कुछ ही देखें क्षणों के बाद आप देखेंगे आधे घंटे के बाद लगभग यहाँ 500 से 600 स्टूडेंट का
क्विज को खेल चुके होंगे और सभी का डेटा हमारे पास होगा। ये देखिए 10 स्टूडेंट खेल लिए क्विज को, काफी मजेदार लगा होगा आपको भी एक नया चीज सीखने में। देखिए और किसका सबसे मैक्सिमम मार्क्स है या आप देखें, सबसे कम तो मेरा ही है, कोई बात नहीं, चलता है। तो इसके बाद 12 मार्क्स सबसे ज्यादा, आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए 2/15, 11/15, 9/15, 9/15, 2 स्टूडेंट है, शिवम और रवि राज, दोनों का 9/15 है। प्रत्येक समय यहाँ पे समय भी एंट्री हो रहा है 9/15। सुमित मारू का फिर से आ गया है 9/15। ये आप पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ से क्विज के माध्यम से ले सकते हैं। अभी तक 12 स्टूडेंट, यानी कि 12 आप 11 बोल सकते हैं, क्योंकि पहला यहाँ पे 11 स्टूडेंट क्विज को खेल चुके हैं। सभी का मार्क्स आ रहा है, सभी स्टूडेंट अपने मार्क्स को भी देख रहे हैं। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, मुझे उम्मीद है। और थैंक यू, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।